हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। जिसका जिसका यही अकीदा है, दिल की गहराइयों के साथ दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर बड़ी मोतबर मुस्तनद मुक़्तदर शख्सियतें जलवागर हैं। आकाई मौलाई माबाई मलजाई हुजूर अनसे मिल्लत का हुक्म, चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया। नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला। नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। और मदीने की गली हम छोड़ दें जन्नत के बदले में। मदीने की गली हम छोड़ दें जन्नत के बदले में। ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। ये बड़ी मुबारक महफिलें हैं, हुजूर के जिक्र की महफिलें हैं। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब जबान में कहेंगे ना, तो इस अंदाज में कहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक शेर और पढ़ देता हूँ, जरा हाथ उठा के कह सकते हैं या रसूल अल्लाह। नबी के इश्क का पानी खटक नहीं सकता। नबी के इश्क का पानी खटक नहीं सकता। जो एक बूंद भी पीले भटक नहीं सकता। जो एक बूंद भी पीले भटक नहीं सकता। जो एक बूंद भी पीले भटक नहीं सकता। और दरे रजा से ये तालीम मैंने पाई है, किसी भी सुन्नी को नजदी पटक नहीं सकता। दरे रजा से ये तालीम मैंने पाई है, किसी भी सुन्नी को नजदी पटक नहीं सकता। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर जो मोतबर जाते जलवागर हैं। सरकार का हुक्म है बस 10 से 15 मिनट के अंदर मैं अपनी बातें कह रहा हूं। आज के इस भयानक दौर में सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये है कि हम उसकी हिफाजत करें, जिसके बारे में बहुत पहले आका ने फरमाया था कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। जरा बोले, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है। अगर ईमान है तो रोजा कबूल है। अगर ईमान है तो ज़कात कबूल है। अगर ईमान है तो हज कबूल है। अगर ईमान है तो इबादत कबूल है। अगर ईमान है तो तिलावत कबूल है। अगर ईमान है तो सजदे कबूल है। अगर ईमान है तो बंदगी कबूल है। अगर ईमान है तो सदकात कबूल है। अगर ईमान है तो खैरात कबूल है। और अगर ईमान नहीं तो फिर नमाज नमाज नहीं, रोजा रोजा नहीं, हज हज नहीं, ज़कात ज़कात नहीं, इबादत इबादत नहीं, तिलावत तिलावत नहीं, सजदा सजदा नहीं, बंदगी बंदगी नहीं, तस्बीह व तहलील नहीं। नमाज से पहले ईमान है, रोजे से पहले ईमान है, ज़कात से पहले ईमान है,
हज से पहले ईमान है, इबादत से पहले ईमान है, तिलावत से पहले ईमान है, सजदे से पहले ईमान है, बंदगी से पहले ईमान है। ईमान के बगैर अगर कोई नमाज पढ़े तो उसकी नमाज नहीं, अगर कोई रोजा रखे तो उसका रोजा नहीं। बहुत तेजी के साथ मैं आपको समझा दूं ये ईमान है क्या, तो फाइनल लफ्ज बोलता हूं, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, मोहब्बत रसूल का। मेरे सरकार फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं उस दिल में ईमान नहीं, उस दिल में ईमान नहीं। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कलाई को पकड़ के हुजूर फरमाए, सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है उमर? आका सबसे ज्यादा आपसे, मगर आपसे भी ज्यादा अपनी जान से। फरमाया अभी कामिल मोमिन नहीं हुए हो। कामिल मोमिन? अर्ज किया आका सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत। फरमाया मुबारक हो उमर, अब ईमान में मुकम्मल हो गए हो। तवज्जो से सुन ले, मैं 10-15 मिनट में वो बताना चाहता हूं जिसकी हमारे इलाके को जरूरत है। मोहब्बत रसूल ये असल है, ये बुनियाद है, ये वो सरमाया है कि अगर मोहब्बत रसूल है तो फिर इबादत इबादत है, तिलावत तिलावत है। अब ये मोहब्बत रसूल होनी कैसी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी कलमा शरीफ नहीं पढ़ा है, गए ना अपनी बेटी से मिलने के लिए। सरकार का बिस्तरे नबुव्वत बिछा हुआ है। हजरत अबू सुफियान ने सोचा बैठ जाए। हजरत उम्मे हबीबा उठी और उठने के बाद बिस्तर को समेट दिया। हजरत अबू सुफियान कहते हैं बेटी, जब बेटियों के घर में भाई और बाप आते हैं तो फिर बेटियां बहनें बिस्तर बिछाया करती हैं, उठाया नहीं करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये बिस्तर गंदा हो, हमारे लायक ना हो? तो हजरत उम्मे हबीबा कहती हैं, ऐ मेरे बाप जरा गौर से सुन ले, ये बिस्तर मेरे नबी का बिस्तर है, ये बिस्तर मेरे रसूल का बिस्तर है, ये बिस्तर मेरे पैगंबर का बिस्तर है, ये बिस्तर तुम्हारे लायक नहीं। ये ना सोचना, बल्कि हकीकत ये है कि तुम इस बिस्तर के लायक नहीं हो, तुम इस बिस्तर के लायक नहीं। बेटी बाप का दिल दुखा रही है, आंखों से आंसू भी जा रहे हुए। हजरत उम्मे हबीबा कहती हैं अब आए, इसके बाद कभी ना आना, और आना तो फिर हुजूर के गुलाम बन के आना, हुजूर के गुलाम बन के आना। मोहब्बत बाप से ज्यादा हो, मोहब्बत माँ से ज्यादा हो, मोहब्बत भाई से ज्यादा हो, मोहब्बत बहनों से ज्यादा हो, सारी कायनात से ज्यादा। जब तुम्हें हुजूर से मोहब्बत होगी तो फिर सजदा करेगा और सजदे की लज्जतें भी पाएगा, उसकी बरकतें भी पाएगा। मैं बात समेटूं, सरकार से मोहब्बत है तो इबादत इबादत है। आप मोमिने कामिल हैं। अब आज माहौल देखें, और सिर्फ अवाम से नहीं अहले मिंबर से भी गुजारिश है, हमने इस मोहब्बत में कितना खल्त मल्त किया। एक उसूल है कि मोहब्बत में मुनाफिकत जायज नहीं, लेकिन आप देखें अवाम का क्या रोना। हमने आलिमों को देखा वहाबियों के यहाँ खाते हुए, वहाबियों का जनाजा पढ़ाते हुए, उनसे चंदा लेते हुए, उनसे रिश्ता चलाते हुए। आप आए हैं इस मुबारक महफिल में,
तो सुन ले। अगर कोई आलिम आ जाए ना और सच्ची बात कह के चला जाए तो फिर सुबह चौराहों पर बैठ करके बातें होती हैं, यार बड़ा सख्त बोल के चला गया, बड़ी अजीब अजीब बातें करके चला गया। भाई हम तो कुछ ना बोलेंगे, ये भी आलिम वो भी आलिम, हम कुछ ना बोलेंगे। सुने मेरी बात तवज्जो से, आलिम आलिम बराबर नहीं है। उठाए ना किताबें, पहुंचे ना किसी आलिम की बारगाह में। एक आलिम है वो जिसका ताल्लुक उलमाए खैर से है। ये वो जमात है जिसके लिए मछलियां पानी में दुआएं करती, चींटियां अपने बिलों में दुआएं करती हैं। ये आलिमे खैर है। और एक आलिम वो है जिसे आलिमे सू कहते हैं, उलमाए सू में उसका शुमार है। आप जानते हैं ये कौन है? ये वो है जब कदम उठाता है तो आगे वाली जमीन जिसके कलेजे पे इसका कदम पड़ने वाला है, वो जमीन भी, जमीन का वो हिस्सा इसके कदम पड़ने से पनाह मांगता है। याद रखे, आलिम आलिम बराबर नहीं है, आलिम आलिम बराबर नहीं। अगर कोई नबी के दुश्मनों के खिलाफ बोल रहा है तो समझ जाना ये वो है जिसका खैर से ताल्लुक है, और जिसको खाते हुए देख लेना समझ जाना इसका ताल्लुक उलमाए सू से है। इसका ताल्लुक उलमाए सू से है। मैं मुख्तसर वक्त में मुख्तसर लफ्जों में बोल रहा, आखिरी बात कह देता हूं, तकरीर का इख्तिताम कर देते हैं। आज के भयानक दौर में आप कैसे समझेंगे उलमाए खैर कौन है, उलमाए सू कौन है? आप कैसे समझेंगे? आज तो हर आदमी अपना झंडा लिए फिर रहा। अच्छा आप देखें ना, हाजी कासिम साहब किबला, ये तमाम तर हमारी उम्र के हमारे अहबाब बैठे। अभी चंद दिन पहले हुजूर अनसे मिल्लत ने एक जुमला कहा था डुंडवा के हवाले से। मुझे आप बताएं ये कौन है? हुजूर फातह बिलग्राम की औलाद है। बोलो है कि नहीं? अगर है तो जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। उनकी औलाद जो कह दें वो हमारी आंखों पर, हमारे सर पर। और डुंडवा वालों मुबारक हो तुम्हें, तो हुजूर ने अपना कहा है। जरा बोल दे, जरा बोल दे, अपना कहा है। अब मेरे भाई पूरे इलाके में किसी की हिम्मत है हुजूर अनसे मिल्लत ने जो कहा उसके मुकाबिल में अपनी बात कहे? अगर तबाह होना है तो कहेगा, बर्बाद होना है तो कहेगा। भाई मुकाबला भी उससे कर जिसके तकाबुल का हो, जिसके मुकाबिल का हो। और उससे मुकाबला करेगा जिसके मुकाबिल में तू जमीन है वो आसमान है, तो फिर जाहिर है थूकेगा तो गंदा तेरा ही चेहरा होगा, गंदा तेरा ही चेहरा होगा। अब आप पहचाने हुजूर अनसे मिल्लत ने जो कहा। अब इन सैयदों से टकराने के लिए अगर कोई सीना निकाले, अपनी आवाज को निकाले, तो समझ जाना ये वही पैरुपिये हैं जो छुपे छुपे फिर रहे हैं। याद रखिएगा, आज के भयानक दौर में एक लफ्ज में अपनी बात फाइनल कर देता हूँ। कौन है उलमाए खैर? तो उलमाए खैर वो है जो उठते बैठते हुजूर ताजुल शरिया का नारा लगाते हो। वो उलमाए खैर है जो मुफ्ती आजम की मोहब्बत का दम भरते हो। वो उलमाए खैर हो, खैर है जिनकी बोली ये है मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जिंदगी मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और हुजूर ताजुल शरिया ने बहुत पहले ऐलान फरमाया था, हमें
उस पर अमल की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। फरमाया मेरे हुजूर ने सुलह कुल्ली नबी का, जरा सारे लोग, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। नबी के लिए कुरान भी कहता है सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। हुजूर ताजुश शरिया सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। मुफ्ती आजम सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। मुफस्सिर आजम सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। अमीन शरीयत सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। हुज्जतुल इस्लाम सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। आला हजरत सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। और तुम माने न माने मगर पूरी दुनिया सुन्नियत से आज भी आवाज आ रही है, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है। जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।